नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन लगातार करते जा रहे हैं इस ग्रुप में। और पिछले सप्ताह हमने चैप्टर 13 कंप्लीट कर लिया। अब हम चैप्टर 14 की ओर बढ़ने वाले हैं और उससे पूर्व हम मंगलाचरण से आरंभ करेंगे, क्योंकि हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी अभी भी भारत की यात्रा पे हैं, तो मैं ही मंगलाचरण से शुरू करने वाला हूँ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रं पश्येमक्षभिर्जत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाङ्गं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षररिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरि ओम। चलिए, तो पिछले सप्ताह हम चैप्टर 13 को स्टडी कर रहे थे। उसमें भगवान ने हमें बताया कि अर्जुन को समझा रहे थे उसके क्वेश्चन के बाद कि द सुप्रीम सोल इज इम्पेरिशेबल विदाउट बिगिनिंग एंड डिवॉइड ऑफ एनी मटेरियल क्वालिटीज। Although situated within the body, it neither acts nor is it tainted by material energy. So वो basically हमारी जो वास्तविक स्थिति है, जो वास्तविक आइडेंटिटी है, उसी को रेफर करके बता रहे थे। बॉडी तो बॉडी है, वो तो मटेरियल नेचर से चलती है और वो चलती रहेगी। तो वो डिफरेंस बता रहे थे कि आपको लगता है कि आप बॉडी हो, आप कर रहे हो, बट वास्तव में आप नहीं कुछ कर रहे हो। मटेरियल नेचर जो है अपने 3 गुणों के प्रभाव से, सत्व रजस तमस के प्रभाव से, जैसे जैसे वो गुण ऊपर नीचे आते हैं उसी के हिसाब से काम करती है। और बाकी हमको ये भी पता है कि कुछ कर्मों का भी चक्कर है जो हमने पिछले किए हुए हैं। उनको पिछले चैप्टर्स में उन्होंने समझाया हुआ है कि कर्मों का फल मिलता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो यही बता रहे हैं कि दोज हु परसीव विद द आईज ऑफ नॉलेज द डिफरेंस between the body and the knower of the body and the process of release from material nature attain the supreme destination, जिसको हम मोक्ष कहते हैं in other words. So वहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हुआ था। So उससे आगे जो है चैप्टर नंबर 14, इसका नाम दिया गया है गुण त्रय विभाग योग। तो इसमें ये स्वामी जी का लिटिल एक्सप्लेनेशन है। इसमें इन द प्रीवियस चैप्टर श्री कृष्ण एक्सप्लेन्ड द डिफरेंस बिटवीन द मटेरियल बॉडी एंड द सोल in detail. In this chapter he explains the nature of his material energy, which is the source of the body and its elements. Thus it is the origin of both mind and matter. Even यहाँ तक कि हमारा जो मन है वो भी उसी दायरे में आता है। मीनिंग हमसे जो हम वास्तविक में हैं, जीव, आत्मा, आत्मिक परमात्मा के अंश आत्मा, उससे अलग है। सो इवन माइंड इज अदर देन व्हाट वी आर in real sense. The material nature constitutes 3 gunas, modes: sattva, rajas, tamas, which is goodness, passion and ignorance. Since the body, mind and intellect are material in nature, they too possess these 3 modes, and a combination of these gunas forms the basis of one's character, peacefulness, morality, well-being, serenity, etc. are the virtues of those in the modes of goodness. Those driven by passion have endless desires and ambitions. They strive to satiate them and work towards worldly enhancement. However, those in the mode of ignorance are gripped by the laziness, excessive sleep, delusion,
intoxication, and other vices. A spiritual seeker needs to deal with all these three immensely powerful forces of material nature. Once the soul is able to transcend above these three modes, it attains illumination. सो गुणातीत होना है, गुणातीत होना है. तो अभी जो तीत कह रहे हैं ना, वो उससे अतीत, गुण अतीत, सो उनसे परे होना है. तो वैसे अभी एक मैसेज में यतेंद्र जी लिख रहे थे कि मैंने कहा आप भारतवर्ष में एंजॉय कर रहे होंगे अपनी जर्नी. कहते यहाँ तो भारत में तो जर्नी को एंजॉय करना जो है ना, यू हैव टू बी द्वंद्वातीत, मीनिंग ड्युअलिटी से ऊपर उठे होना चाहिए. आपको अच्छा बुरा भला, गर्मी सर्दी, इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा, द्वंद्वों से, मीनिंग डुअलिटीज ऑफ लाइफ. Otherwise you cannot enjoy. Hey, you're gonna keep on feeling either it's too hot or somebody is not acting up, or the traffic is too bad, or there's too much pollution. So all those things, कहते हैं उससे ऊपर उठोगे तो आप इंजॉय कर लोगे, नहीं तो आप वही चीज़ें वरी कर जाओगे उसके बारे में. तो वैसा ही हाल यहाँ पर है. वी हैव टू बी गुणातीत. To break free from the clutches of these gunas, Sri Krishna reveals a simple solution to Arjun, which is to attach his mind to God. He says, since the Supreme Lord is unaffected by these three modes, whosoever attaches their mind to God also rises from the material to the divine level. Hearing this, Arjuna inquires about the characteristics of such beings who have risen above these three gunas. To answer Arjun's query, Sri Krishna systematically elaborates on the qualities of the liberated souls. He explains that even when they see the gunas at play in the material world, they are not disturbed, and they stay equipoised. They can see the effects of the gunas displaying in situations, objects, and persons. They comprehend that everything is a manifestation of God's energy, and finally everything is under His control. Therefore, they are unaffected by His control. Therefore, they are unaffected by worldly situations. They do not feel miserable in adversities or jubilant in triumph, and without wavering remain situated in the self. In the end, Sri Krishna reiterates that the power of devotion has the ability to help us overcome the influence of the gunas or the three modes of material nature. तो ये तो उसका प्रीफेस था इस चैप्टर का. तो अब हम जो वर्सेस हैं उनके श्लोकास, उनको रिसाइट करेंगे एंड ट्रांसलेशन को समझेंगे. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. Translation. The Divine Lord said, I shall once again explain to you the supreme wisdom, the best of all knowledge, by knowing which all the great saints attained the highest perfection. Next shloka.
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. Translation: Those who take refuge in this wisdom will be united with me. They will not be reborn at the time of creation, nor destroyed at the time of dissolution. तो देखा जाए तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन तो वैसे ही भी नहीं है सोल की, मगर जीव के लिए जो रीबर्थ होता है बिकॉज ऑफ द पास्ट कर्मास एंड पास्ट डिजायर्स, उसमें से मुक्ति मिल जाएगी. तो वो कह रहे हैं कि उस जीव को जो भगवान का ही अंश है, भगवान ने अपनी मर्जी से ही भेजा हुआ है, तो उसको उसमें से मुक्ति मिल जाएगी. मीनिंग योर रोल, योर प्ले, योर acting role on the stage of this cosmos is done. You just rest in peace with me, meaning you become merged with me or my energy. Number 3 and 4 together. मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिर् अहं बीजप्रदः पिता. Translation: The total material substance, Prakriti, is the womb. I impregnate it with the individual souls, and thus all living beings are born. O son of Kunti, for all species of life that are produced, the material nature is the womb, and I am the seed giving father. So in simple words भगवान ने एक्सप्लेन कर दिया है कि जो रॉ मटेरियल है तो वो तो यहीं से फ्रॉम द क्रिएशन जो उन्होंने बनाई हुई है, वो भी उनकी लोअर एनर्जी से निकली हुई है. ये सारी की सारी क्रिएशन जो देख रहे हैं, तो रॉ मटेरियल तो वहीं से आता है बॉडीज़ के लिए. इवन बॉडीज़ बनने के लिए जो कुछ भी क्रिया हो रही है सब वहीं से आता है. बट जो एक्चुअल स्पार्क है, जो रियल, जिससे कि लाइफ कहलाती है, वो एक्चुअल स्पार्क, वो सीड गिविंग फादर है, वो भगवान है. सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. Translation: O mighty armed Arjun, the material energy consists of 3 gunas, modes: sattva, rajas, tamas. These modes bind the eternal soul to the
perishable body. So these modes bind eternal soul to perishable body. So जब वो कह रहे हैं कि मैंने सोल्स भेज दी, वो सोल्स क्या है? जीवात्मा वही हैं जो कई बार पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट तरीके से उपनिषद्स में से भी स्टडी किया हुआ है हमने। तो जब महाप्रलय हो जाती है, सब समाप्त हो जाता है, तो यहाँ पर कोई भी जीव इन ए बॉडी फॉर्म रह नहीं सकता, बिकॉज द conditions are not conducive to support the living of any bodies whatsoever. So, जैसे सारी की सारी सृष्टि जलमग्न हो गई, ऐसा विवरण है शास्त्रों में। तो उस टाइम पे जितनी भी ये जीवात्माएं होती हैं, ये सब मूव करके एक सब्सटेंस है जिसको कहा जाता है महत तत्व, उसमें डोरमेंट अवस्था में रख दिया जाता है। जैसे आप कोई भी किसी भी चीज़ के बीज वगैरह ले लो, वो बीज संभाल के रख लो और उनको पैकेट्स में डाल के कहीं बहुत अच्छी तरह से सिक्योरली रख लो, तो दे आर कॉल्ड इन डोरमेंट कंडीशन। एंड जब आपको फिर मौसम अच्छा आ जाए, जैसे अब सर्दियों में तो आप लगा नहीं सकते बीज को, तो एक तरह से वो बीज के लिए वो प्रलय ही हो गई है। तो यहाँ पर कनाडा में तो वो संभाल के रख लिए, जो भी बीज हैं, करेले के हैं, भिंडी के, जो भी है सब। जब फिर समर आएगी, देन द कंडीशन विल बी राइप फॉर दोज सीड्स टू वर्क इन द ग्राउंड। सो उस टाइम पे आप उनको निकाल के वहाँ पर बीज देते। तो इसी प्रकार से जो जीवात्माएं हैं, उनका वहाँ पर एक तरह से स्टोरेज हो जाती है महत्वत्व में, और जब फिर सृष्टि का निर्माण फिर दोबारा से होता है, देन उन्हीं को उसी में स्थापित कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। सब भगवान की डायरेक्शन में हो रहा है। तो उसी को एक तरह से समझा रहे हैं यहाँ पर। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। Translation: amongst these sattva guna, the mode of goodness, being purer than the others, is illuminating and full of well-being. O sinless one, it binds the soul by creating attachment for a sense of happiness and knowledge. वो कहते हैं कि अगर किसी इनमें से किसी एक गुण के साथ आपने एसोसिएट होना भी है, तो इसके साथ ही हो लो, सत्व गुण के साथ, बिकॉज इसमें आपको एटलीस्ट वो सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड नॉलेज तो मिलेगी ना। दूसरों में तो आपको एंजाइटी और रैट रेस, उसमें क्या होगा, उसमें डिसअपॉइंटमेंट्स, ये सब वो सब मिलेगी डेफिनेटली, बिकॉज वैसी मेंटालिटी हो जाती है ना बंदे की, तो फिर वो उसके रिजल्ट भी वैसे आते हैं। सो बेटर टू बी एसोसिएटेड विद द सत्व गुणास, नॉट ऑलवेज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रकोप ऑफ द फिनोमिना ऑफ माया। एक राजी ने हैंड रेज किया हुआ है, अभी कुछ बताएंगे। राजी बताइए। नहीं, थोड़ी सी मैंने ये सुना कि ट्रांसलेशन में कह रहे हैं वो कि
सत्व गुण इज प्योरर देन अदर्स। ये बात समझ में नहीं आई। प्योर तो सभी है। यानी प्योरर देन अदर्स का मतलब उनका सिर्फ यही होगा कि इट्स बेटर बेटर देन अदर्स, यू नो, हाँ वो, प्योरर। या तो इज इट। या सत्व गुण इज बेटर देन अदर्स। अच्छा बट तो फिर बट अगेन उसी केवल सत्व गुण के साथ सारे काम नहीं होते। पहले भी इसी सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई है, और यतेंद्र जी ने बताया था कि जो काम रजोगुण से होने वाले हैं वो सत्व गुण से नहीं हाँ होंगे। उसमें थोड़ा रजोगुण का प्रभाव डालना पड़ेगा तो हो गए। और जो तम तम से होने वाले, जैसे नींद वाले काम, सोना है, तो तमोगुण जो है वो प्रभावी होना जरूरी है। अगर आप एक्साइटेड रहते हैं, रजोगुण में रहते हैं, तो आपको नींद आने वाली नहीं है। और हाँ पर सत्व गुण की एक एक बात है कि अगर सत्व गुण रखा हुआ है और आपने नींद लेनी है, और फिर भी आपने जो योगी लोग हैं वो सत्व गुण का प्रयोग करते हैं इवन सोने के लिए। वो तमोगुण का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए तो वो लोग रात को वो रात को उठ उठ जाते हैं और ध्यान मग्न होके अपना कर लेते हैं ये सब। और जो रजोगुण वाला तमोगुण वाला व्यक्ति वो नहीं कर पाता। ये मैंने नोट किया है। अभी विनीत जी कुछ कहने वाले थे, विनीत जी। हाँ, मैं सॉरी, ओके, मैं ये अच्छा आप। कहने वाला था कि संतुलन, साधारण जीवन में संतुलन, योगी को अगर या प्योर आध्यात्म को अ, छोड़ दें आप अलग से, तो साधारण जीवन में संतुलन की आवश्यकता है। संतुलन की आवश्यकता है, वो तो है ही है, बिल्कुल। और उस समय न अनम्यूट कर अच्छा है न लीजिए। बुरा है, ये तो या आवश्यकता के अनुसार है। या या बताइए हाँ, ये विनीत जी। ट्रांसलेशन में एक वो था कि आपने कहा ना कि सत्वा इज बेटर देन रजस एंड तमस। तो मेरे पास ट्रांसलेशन है, इसमें इसमें दिया हुआ है कि ऑफ दीज सत्वा बीइंग स्टेनलेस इंस्टेड ऑफ बेटर, uses the word stainless. It is luminous and unobstructive. So it binds by creating attachment to happiness. तो बेटर का नहीं है, क्योंकि तीनों ही जो है प्रकृति की है, और प्रकृति जो है आई है आत्मा से। तो बेटर वो नहीं है, इट इज क्रिएशन तो बराबर ही है, मतलब सबका अलग अलग रोल है। रजस का अपना रोल है, और तमस का अपना रोल है, और सत्व का अलग रोल है। सबका रोल तो है। फिर इसकी ट्रांसलेशन में दिया हुआ स्टेनलेस, तो आई थिंक विच मेक्स मोर, क्योंकि है तो तीनों प्रकृति के, तो प्रकृति में बेटर और वो तो है नहीं, उसमें सब बराबर ही है। Yeah, it's like you don't get too embroiled with things if you have more of a prabhav of the satogun on you. You don't get too affected by things, by dualities, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो अभी यतेंद्र जी कह रहे हैं ना कि वहाँ डुअलिटी से ऊपर होना पड़ेगा, द्वंद्वातीत होना पड़ेगा एंजॉय करने के लिए। तो उसमें वो सतोगुण का अगर प्रभाव रह जाता है उनमें ज़्यादा, तो वो फिर द्वंद्वातीत हो जाते हैं काफ़ी हद तक। क्योंकि उनको सब समझ में आ रहा है कि व्हाट हाउ थिंग्स आर वर्किंग, यू नो। वो रजस और तमस में हम लोग भूल जाते हैं कि हाउ थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग। वी जस्ट गो इन टू द काइंड ऑफ in a mode of just racing through the whole thing, and सोचते हैं कि या ये हो जाएगा, कोई बात नहीं। बट आगे अड़चने आने वाली हैं, उनको अगर हमने नहीं ध्यान दिया तो इट लुक्स लाइक समथिंग, बिग ट्रक हिट अस और समथिंग, यू नो। देन फिर पीड़ा होती है। तो तो इसलिए उसको सत्व गुण को साथ रख के चलना जरूरी है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि वी आर नॉट द वंस, एज इंडिविजुअल्स वी आर नॉट द वंस हु आर कंट्रोलिंग दीज गुनास।
कि हम ये सत्व भी को बात है, प्रमोट कर वही दें तो या मैं कह हम रहा था कि रजस माया का इतना को प्रकोप इसको है हम ना। सप्रेस कर दें, ऐसा नहीं है। द गुनाज या आर कंट्रोलिंग यू, द गुनाज जो है इट इज द अदर वे दैट्स द अराउंड, थिंग, दैट्स द गुनाज थिंग। कंट्रोल कर रहे हैं, जो नेचर, जो प्रकृति काम करवा रही है, यस, जो डूअरशिप, वो गुनाज करवा रहे हैं तो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय इट, बट वी थिंक वी आर डूइंग इट। या डूअरशिप जो हम अपने ऊपर ले लेते हैं ऐसे जीवात्मा की, मैंने किया है। और उसमें भी डूअरशिप आ जाती है कि मैं कंट्रोल करूंगा गुनाज को ना, गुनाज को कंट्रोल नहीं कर सकते, गुनाज आपको कंट्रोल कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल। या कर प्रकृति, रहे हैं तो थ्रू द इसीलिए गुनाज तो। प्रकृति इज कंट्रोलिंग यू। या आगे और बताएंगे भगवान इसमें डिटेल में कि कैसे गुणातीत होना है। गुणाज आर कंट्रोलिंग बिकॉज द प्रकोप ऑफ माया। उन्होंने माया भी तो छोड़ी हो ना, उसको बताया हुआ है मम माया दुरुत्यया। ये बहुत ही डिफिकल्ट टू ओवरकम माया है। तो माया के साथ ही जोड़ दिया ना, माया का के हाथ में दे दिया है कि चलो ठीक है, करके रखो कंट्रोल, तभी तो संसार चलेगा। नहीं तो सब तो भक्ति में लग जाएंगे और योग में लग जाएंगे, और संसार का जो काम क्रियाकलाप है वो तो समाप्त हो जाएगा। यू नो, पुराने टाइम की स्टोरी ना, ब्रह्मा जी के टाइम की, जब उनके जो पुत्र होते थे वो सब तप करने चले जाते थे। ब्रह्मा जी कहते अरे ये आया वो भी तप करने गया, वो आया वो भी तप, मुझे ऑर्डर है कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, से ये तो बढ़ाते ही नहीं है, ये तो सब तप 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 करने जाते हैं। तो फिर उन्होंने उन वो दूसरा निर्माण किया, जो पुरुष और नारी वाला सिस्टम जो चलाया है, यू नो। तो उसमें ये भी है कि दो सैचुरेटेड इन दैट मोड गुडनेस में, तो बिकम कंडीशन बाय ए सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड नॉलेज। कि उसमें ये प्राइड आ जाता है कि मैं सुखी हूँ, हैप्पीनेस है। इस प्रकार अभिमान होकर जीवात्मा का उस सुख के साथ संबंध हो जाता है, और वो साधन के मार्ग में अग्रसर होने से रोक देता है। सेकंड, ज्ञानी, ज्ञान बोध शक्ति का नाम है, मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा अभिमान हो जाता है। तो ये जो है, द डिफिकल्टी इज दैट when a living entity is saturated in the mode of goodness, he becomes conditioned to feel that he is advanced in knowledge and he is happy। तो उसके आगे या तो ये थोड़ा बहुत पैशन में भी जाना चाहिए, उसमें राजस्व में भी, कि वो हर वक्त गुडनेस में भी ये, ताकि प्राइड ना हो कि मैं ही हूँ सारा, सुखी हूँ मैं, ज्ञानी हूँ और सारा, ताकि प्राइड ना आ जाए। तो अच्छा। ये भी है इसमें, कंडीशन सोल के लिए। या वही तो राज जी कह रहे थे, थोड़ा सामंजस्य रखना पड़ेगा, थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल, बैलेंसिंग, ये ना बैलेंसिंग करना पड़ेगा। फिर ही चल सकता है, खास कर रा- करके थोड़ा आजकल राजस्व में के भी बिल्कुल। दौर में। या तो तामस तो इग्नोर करना चाहिए हमें, तामस में तो नहीं यस, इग्नोर में, तामस, लेकिन तामस को थोड़ा दोनों, दीज टू आर कंट्रोल। वेरी इंपॉर्टेंट, गुडनेस एंड या पैशन जो है ना, या ये बिल्कुल यही ना। या चलिए आगे। इससे आगे बढ़ते हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। Translation: O Arjun, Rajogun is the nature of passion. It arises from worldly desires and affections and binds the soul through attachment to fruitive actions. See? So, अगर कोई काम करेगा बंदा तो उसमें से कुछ ना कुछ तो ढूंढेगा ही ना, फ्रूट। तो फ्रूटिव एक्शंस के लिए जो काम करना है वो रजोगुण वाले का काम है, यू नो। सो इसीलिए रजोगुण में बाद में प्रॉब्लम आती है। फल मिलता है तो
खुशी होती है और फल नहीं मिलता तो दुख होता है। तो वो सुख दुख डुअलिटीज, उसी से तो निकलने को कह रहे हैं कि डुअलिटीज से निकलना है। नेक्स्ट वन। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। Translation. O Arjun, tamogun, which is born of ignorance, is the cause of illusion for all embodied souls. It deludes all living beings through negligence, laziness, and sleep. तो इसमें थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तमोगुण इज द एंटीथेसिस ऑफ सत्वगुण। Persons influenced by it get pleasure through sleep, laziness, intoxication, violence, and gambling. They lose their discrimination of what is right and what is wrong, and do not hesitate in resorting to immoral behavior for fulfilling their self-will. Doing their duty becomes burdensome to them, and they neglect it, becoming more inclined to sloth and sleep. In this way, the mode of ignorance leads the soul deeper into the darkness of ignorance. It becomes totally oblivious of its spiritual identity, its goal in life, and the opportunity for progress that the human form provides. Yeah. Next one. सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। Translation. Sattva binds one to material happiness. Rajas conditions the soul toward actions, and tamas clouds wisdom and binds one to delusion. So even sattva gun वाले को भी material happiness जो है वो तो चाहिए ही चाहिए you know. So in the end basically you have to be gun atit to be totally free of any karmic reaction, which is a very hard task. Next. रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। Translation. Sometimes goodness, sattva, prevails over passion, rajas, and ignorance, tamas, इन सबसे goodness जो है वो उसमें prevail करता है. Sometimes passion dominates goodness and ignorance, and at other times ignorance overcomes goodness and passion. So ये जैसे आप पहले बता रहे थे कि हमारे हाथ में नहीं है ये, it just happens because of the working of the material nature. जैसा भी प्रोजेक्ट हो उसके लिए जैसा गुण प्रधान होना चाहिए मटेरियल नेचर को कर देती है। तो कहती कि ये प्रधान होगा तभी ये करेगा, नहीं तो कहाँ से करेगा। तो उसका
जो है बैलेंस वो डिफरेंट कर देती है मटेरियल नेचर। आगे के श्लोक 11, 12, 13 इकट्ठे किए हुए हैं इन्होंने। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् द्विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। Translation: When all the gates of the body are illuminated by knowledge, know it to be a manifestation of the mode of goodness, sattva. When the mode of passion predominates, O Arjun, the symptoms of greed, exertion for worldly gain, restlessness and craving develops. O Arjun, nescience, inertia, negligence and delusion, these are the dominant signs of the mode of ignorance. ये सबके अलग अलग बता दिए उन्होंने। हाँ जी, गुणलेस पैशन इग्नोरेंस। या सो आपको अलग गुणातीत होना चाहिए कि इसमें कौन सा गुणातीत मीन्स कि नो कौन सा है इसमें ना, मोड ऑफ नेचर कौन सा चल रहा है, गुणस चल रही है कि पैशन चल रहा है, इग्नोरेंस चल रही है। दिस इज कॉल्ड द गुणातीत। मतलब नहीं इन गुणों को पहचानने को ही है ना कुछ। नहीं नहीं, गुणातीत ये मीनिंग अबव ऑल थ्री, ओ, मीनिंग तीनों का तीनों से प्रभाव ऊपर जब हट जाता है ना तब फिर चाहिए गुणा। गुणातीत हो जाता। वो अतीत मीनिंग अभाव, मीनिंग वो तो लॉस ऑफ वो लॉस भक्ति ऑफ में ऑल थ्री गुणास, मीनिंग गुण अतीत, इस लॉस। तीन तीन गुणों से उठने का भक्ति बताया उन्होंने या कि अगर या वो कहते या, लूज ऑल थ्री, या, यू या डोंट नीड भक्ति इट, में चले जाओ ये लूज तीन गुण ऑल पीछे हो जाएंगे। लूज ऑल थ्री। या तो हाँ, वो पॉइंट पे ला रहे हैं ना कि जब उसको बताना पड़ेगा कि भी देखो मेरे से बगैर तो काम चलने वाला नहीं है, तो जस्ट सरेंडर टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, डोंट वरी, तीन गुणों के ऊपर या यू नो। उस पॉइंट पे ला रहे हैं, पर वो धीरे धीरे ला रहे हैं। तो पहले ये सारा प्रोसेस या समझा रहे हैं। या बताइए राज उसके जी। बाद आएगा। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि इसीलिए अतीत का जो पास्ट पास्ट को अतीत कहते हैं, हाँ, जो पास्ट को अतीत कहते हैं, जो चला गया। चला गया, हाँ, गॉन, लूज, यानी ऑल गुण लॉस्ट, गॉन, ऑल गॉन। गुण गॉन। या सही त्रिगुण बात है। त्रिगुण अतीत का त्रिगुण हाँ जी। अतीत का ये नहीं मतलब है कि आपने कंट्रोल कर लिया तीनों को, आप सत्व यू ओवरकम सत्व एंड रजस एंड तमस। इसका मतलब है कि यू आर नॉट अफेक्टेड बाय इट। ओवरकमिंग का मतलब, त्रिगुण अतीत का मतलब है यू आर नॉट अफेक्टेड बाय द गुणास। या गुणास या तो यू रहेंगे, उसको ओवर पावर तो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज प्रकृति का वो है नेचर। सो त्रिगुण अतीत का मतलब यू आर राइजिंग अबव इट, यू आर नॉट अफेक्टेड। ये एम्बॉडीड सोल है उसका, तो या उसके दो फंक्शंस हैं। एक तो प्रकाशित करता है सारे वर्ल्ड को, दूसरा है वो प्रभावित भी होता है। तो गुणों से प्रभावित ना होना उसका मतलब है त्रिगुण अतीत, विच इन या ए वे मीन्स कि आप मर्ज हो गए, मर्ज विद ब्राह्मण, रीजन अबाउट द गुणास।
आप उनसे अफेक्ट नहीं हुए, यू नो Okay. कि गुनाह Yeah. विल बी देयर, गुनाह तो रहेंगे ही रहेंगे, Yeah. बट यू राइज अबव इट इन द सेंस दैट यू आर नॉट अफेक्टेड बाय, You raise above it. ना Yeah. ही उनसे अटैचमेंट रहता है उनसे। Yeah. या तो यही कि उसी के लिए वो दो तीन प्रक्रियाएं हैं, वो भी भगवान ने पहले भी बता दिया है, अभी आगे भी वही समझा रहे हैं कि व्हाट आर द मेथड्स टू डू दैट, जो अभी आपने कहा है कि उनसे प्रभावित नहीं होना। तो देर इज अ प्रोसेस फॉर दैट। तो चलते हैं आगे, नंबर 14 एंड 15। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। Translation: those who die with predominance of sattva reach the pure abodes which are free from rajas and tamas of the bracket में डाला हुआ है which are free from rajas and tamas of the learned. So basically translation says those who die with predominance of sattva reach the pure abodes of the learned. Those who die with prevalence of mode of passion are born among people driven by work, while those dying in the mode of ignorance take birth in the animal kingdom. ये So this 8वें अध्याय में हमने पढ़ा है कि अंत समय में हमें किसका ध्यान करना चाहिए, ये किस मोड में होना चाहिए, इस मोड में ना। ये तीसरा कौन सा मोड बताया आपने? तीसरा इग्नोरेंस इग्नोरेंस जो अपना तमस है ना, तमस जिसको he बोलते हैं, takes तमस birth in animal kingdom, या तामस या तमस तमस जो वर्ड, एनिमल के जोन में जाओगे। हाँ जी, लेजीनेस हो, स्लीप का हो, या ज्यादा कोई काम करने का ना, कोई तमस भी जो तमस होता का है, हो ये। तमस का यह काम ना। संस्कृत के शब्द बड़े जबरदस्त हैं। उन तमस लिया हुआ है तम से। तम का या मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा, रात्रि, अंधेरा, अंधेरा, तम से अंधेरा या रात्रि, या, तम। तो उसी को तमो गुण कह के, तो तमस कह के या तमोगुण कह के बताया गया। विनीत जी बताइए क्या कह रहे थे। वो ट्रांसलेशन मेरे पास थी, उसमें डिल्यूडेड लिखा हुआ है, इसमें एनिमल किंगडम में दिया हुआ है कि ही इज बोर्न इन द वूम्स ऑफ द डिल्यूडेड। डिल्यूडेड या मतलब कि जिसको मतलब ही इज delusions, या yes, deluded it, although animal you know, kingdom is when delusion also. they say born in animals, uh, to me it seems like there are many human that behave like animals, even worse than some animals, you know. So born तो हो गए ह्यूमन फॉर्म में, मगर उनकी एक्टिविटीज जो है ना, इस लाइक सब human. निकृष्ट एक्टिविटीज, you know. So as good as animals, or as good as Trump. worse than animals. Yeah. और फिर वो ट्रम्प को बता उनके दीजिए। कर्म, उनके अब कर्मस हो गए ना, नेक्स्ट कर्म वो भोगेंगे फिर। या बिल्कुल भोगेंगे। या जैसे कोई कसाई का रोल करता है, हाँ जी, जैसे कोई कसाई का रोल करता है, वो एनिमल कसाई। करा। या वो तो या अपनी वो जॉब तो कर रहा है ना। अब उसको आप जॉब पाप तो बोलेंगे या अपनी जॉब कर रहा है? क्या बोलोगे जॉब उसको? जॉब जब उसको अच्छा लगेगा तभी करेगा ना। जॉब भी ऐसे नहीं की जाती। कसाई तभी बनेगा जब वो कर सकता है। जो कर रहे हैं कसाई, जो भी हैं, जो भी कसाई हैं, वो पाप, हम कहते हैं कि वो पाप है, वो आम आदमी जानवरों को कसाई मार नहीं रहे बन हैं। सकेगा।
आम आदमी कसाई नहीं बन सकेगा, उसका मन नहीं ऐसे ही आप मानेगा। फ्यूनरल होम में देख लो, जिसको जलाते हैं, जो जलाता है रोज फ्यूनरल होम में, उनको क्या बोलोगे आप? वो भी उसकी जॉब है, नहीं वो तो उसको खैर पाप नहीं डिफरेंट बोलेंगे, है। उसका वो ड्यूटी है। उसकी जॉब है। उसकी ड्यूटी है, ये उसका काम है। तो ट्रम्प का ये ड्यूटी नहीं है। ये ट्रम्प की बात नहीं कर रहे हम, ट्रम्प को ले आए रे ट्रम्प की बार बात बार। नहीं कर रहे ट्रम्प की हम तो ट्रम्प वो बात कर रहे हैं कि मनुष्य होके भी उसमें एनिमल के गुण है, तो उसका क्या होगा? उसको वो होगा, पर कई लोगों को ऐसे, जैसे आपने पॉइंट उठाया कि कसाई है, अब वो उसका भी काम तो अच्छा नहीं है, पर या उसको करना पड़ रहा है, राइट? या नहीं, उसको जरूर। पता नहीं ना है, उसको पता नहीं है। आपको मैं एक दो एग्जांपल जो दूंगा, अ, बच्चों की, राइट। वो बच्चे, अम, सब कुछ पेरेंट्स उनको दे रहे हैं खाने के लिए, वेज नॉन वेज सब मिक्स, राइट। तो किसी दिन वो बच्चे ने देख लिया कि वो मुर्गियों का वो जो नहीं काटते जहाँ हुए। पर वो मारते हैं मुर्गियों को, राइट। मुर्गे मुर्गियों जो भी, वो उसने देख लिया वीडियो या वट एवर। उसने कहा नेक्स्ट टाइम उसके मदर ने चिकन उसको सर्व किया, वो कहती नो, आई एम नॉट ईटिंग दैट, आई सॉ दैट हाउ दिस इज हाउ दे ट्रीट मुर्गे मुर्गियाँ, दे आर लाइक दे हैव लाइफ। So, अब उनको पता लग गया, पहले उन्होंने देखा नहीं था। वी लाइक लिविंग इन अ स्टेराइल एनवायरनमेंट, बिल्कुल हमें सब चीज़ों से हटा के रखा जाता है कि इनको इफेक्ट ना हो। तो पता ही नहीं होता। जब पता लग गया, वो बच्चे के अंदर वो था, वो गुण था, गुडनेस वाला, राइट। उसको याद आ गया। अगर उसमें वो तमस वाला होता, उसने कहा मरते तो मरते, कोई नहीं, खाओ आराम से आराम से, पर उसमें गुडनेस वाले गुण थे। तो उस बच्चे ने कहा नहीं, मैं तो नहीं खाती, तो या नहीं खाता, जो भी है, बॉय और गर्ल। सो ऐसे तो गुण प्रभाव करते हैं सबके अंदर। तो जब वो कह रहे हैं ना कि एनिमल किंगडम में बॉर्न हो, तो एनिमल किंगडम में भी एक्चुअली बॉर्न हो सकते हैं अगर भगवान ने कहा है तो। बट हमें लग रहा है कि इतने मनुष्य पैदा हो रहे हैं, तो उसमें से कई तो एनिमल बिहेवियर कर रहे होंगे, इसीलिए वो एनिमल किंगडम ही कह लो। राज जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, तो इस हिसाब से एनिमल का जो कंपैरिजन यहाँ कर रहे हैं कि हम्म। खराब सा कर रहे हैं, हाँ हाँ। तो तो ऐसा तो नहीं है भाई। एनिमल को जिंदा रहने के लिए वो, अगर वो अति कर दे तो प्रॉब्लम है। मनुष्य की यही तो प्रॉब्लम है, वो अति करता है। या एनिमल ज्यादातर 99% या मोर, they eat and they are happy, and they sleep whatever। या लेकिन एक आध एनिमल भी पागल हो जाता है, अगर उनको हम लें एज एग्जाम्पल तो ठीक है। नहीं तो नहीं, मेरा मनुष्यों के। ख्याल है जो विनीत जी ने बताया ना कि डिल्यूटेड वाला, तो वो बेटर लग रहा है, क्योंकि देयर आर सो मेनी ट्रांसलेशन। सो डिल्यूटेड मीनिंग forgetful, is like that. In that birth, that person is not going to have any chance of remembering the real me, or understanding real me, no chance. So वो एनिमलिस्टिक ही लाइफ हो गई बेसिकली। ये मेरे पास गीता प्रेस की उसमें लिखा हुआ, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। हाँ, योनियों में ना, लिखा तो ऐसे ही है। मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में। हम्म। तो दैट्स द ये जैसा लिटरल ट्रांसलेशन, यस। या जैसा दैट्स द आपने लिटरल एग्जाम्पल ट्रांसलेशन। दिया है, हाँ जी। जैसा दीपक भाई साहब आपने एग्जाम्पल दिया है, वैसा ही मेरे बच्चों पर इस हुआ है। ऐसा ऐसा ही हुआ था अच्छा जब वे छोटे थे। अच्छा। हाँ, ऐसा ही हुआ था, उनको पता नहीं था। पर जब उन्होंने मेरे मेरे हस्बैंड के ब्रदर के पास गए, उन्होंने फार्म हाउस लिया हुआ था, तो फार्मर को रेंट किया हुआ था। तो वहां उन्होंने देखा कि कैसे वो
मुर्गे को काटते हैं, फिर वो हिलता है, खून निकलता है, गर्म होता है, फिर उसको गर्म पानी में डाल के फ्रीज कर देते हैं। उस दिन मेरा बच्चा, बड़ा वाला बेटा 6 ईयर ओल्ड था, उसने कहा आज से हमने कभी ये मीट को हाथ नहीं लगाना। और आज तक दोनों दोनों लड़के आज तक मीट को हाथ नहीं लगाते, मीट नहीं खाते। वाओ, सी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपका एग्जाम्पल बिल्कुल राइट है। रियल लाइफ एग्जांपल होगी। बच्चे देख लेते हैं कुछ ना कुछ, दे Yeah, आर वेरी yeah. डेडिकेट इन हार्ट। अब मेरी बेटियां नहीं खाती थी, बट जब इनकी शादी हुई, जिस घर में गई वहां खाते हैं, तो वो बोली हम खा सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। Yeah, yeah. चलिए, तो दिस इज या नंबर 16. कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्. Translation: It is said the fruit of actions performed in the mode of goodness bestow pure results. Again, they use the pure words, meaning good results. Actions done in the mode of passion results in pain, while those performed in mode of ignorance result in darkness. That's the literal translation there. Tamasa, darkness. इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं commentary. Those influenced by sattva are equipped with the measure of purity, virtue, knowledge, and selflessness. Hence, their actions are performed with a relatively pure intention, and the results are uplifting and satisfying. Those influenced by rajas are agitated by the desires of their senses and mind. The intention behind their works is primarily self-aggrandizement and sense gratification for themselves and their dependents. Thus, their works lead to the enjoyment of sense pleasures, which further fuels their sensual desires. Those who are predominated by tamas have no respect for scriptural injunctions and codes of conduct. They commit sinful deeds to relish perverse pleasures, which only result in further immersing them in the delusion. चलिए, next one. सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च. Translation: From the mode of goodness arises knowledge. From the mode of passion arises greed. And from the mode of ignorance arise negligence and delusion. See, those are the things. So, at least if we want to gain knowledge, which is the real knowledge जो है, उसका तो मीनिंग बताया हुआ है यहाँ पर. रियल नॉलेज क्या है? अपने आप को जानना, परमात्मा को जानना, सृष्टि का कार्यकलाप उसको समझना, उसको प्योर नॉलेज कहते हैं. सो वो तो गुडनेस वाले मोड में रह के ही आएगी, वैसे नहीं है. यहाँ पर जितने भी बैठे हैं ना अभी, सब मोड ऑफ गुडनेस वाले ही बंदे हैं. कोई भी यही था. कोई भी यहाँ पर जो रजस और तमस वाला बंदा यहाँ पर आएगा ही नहीं. क्योंकि उनको ये अच्छा नहीं लगेगा, सो
आप स्वभाव ही हो जाता है बंदे का वैसे ही गुणों के हिसाब से। इसलिए having mentioned the variation in the results that accrue from three gunas, Shri Krishna now gives the reason for this. Sattva guna gives rise to wisdom, which confers the ability to discriminate between right and wrong. It also pacifies the desires of the senses for gratification and creates a concurrent feeling of happiness and contentment. People influenced by it are inclined toward intellectual pursuits and virtuous ideas. Thus, the mode of goodness promotes wise actions. Rajoguna inflames the senses and puts the mind out of control, sending it into a spin of ambitious desires. The living being is trapped by it and over endeavors for wealth and pleasures that are meaningless from the perspective of the soul. Tamogun covers the living being with inertia and nescience. Shrouded in ignorance, a person performs wicked and impious deeds and bears consequent results. तो कर्मों का तो फल उसी के हिसाब से मिलना ही है। तो बेटर एसोशिएट विद द सत्व गुण एंड उसमें विजडम भी मिलेगी और उसका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। चलिए, कोई तो क्वेश्चन नहीं है। नंबर 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। Translation: Those situated in the mode of goodness rise upward. Those in the mode of passion stay in the middle, and those in the mode of ignorance go downwards. Yeah, so rise up or go down, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा उसके बारे। स्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं, श्री कृष्ण explains that the reincarnation of the souls in their next birth is linked to the gunas that predominates their personality. Upon completion of their sojourn in the present life, the souls reach the kind of place that corresponds to their gunas. This can be compared to students applying for college admission after completing school. There are many colleges in the country. Those students with good qualifying criteria at the school level gain admission in the best colleges, while those with poor grades and other scores are admitted to the worst ones. Likewise, the Bhagavatam says, those who are in Sattva Guna reach the higher celestial abodes. Those who are in Rajoguna return to the earth planet, and those who are in Tamoguna go to the nether worlds, while those who are transcendental to all three modes attain me. भगवान कह रहे हैं उसमें। इन्होंने ये श्लोक उसमें से लिया हुआ है श्रीमद् भागवतम में से कांटो 11.25.22 वर्स 2। तो 3 गुणों से ऊपर उठ के मेरे पास ही आप है, वो कह दिया ना। हाँ जी, या वो तो जैसा अभी विनीत जी ने पहले डिफरेंट तरीके से बताया ना कि 3 गुणों के प्रभाव से हटने की बात है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते गुणों को, पर उनके प्रभाव से हट के रहना।
तो वो स्थिति तभी होगी जब अपने आप में स्थित होंगे आप, लाइक इन योर सेल्फ विच इज़ द ट्रू सेल्फ, आत्मा, यू नो। सो आत्मा में स्थित होंगे, देन यू आर, उनके प्रभाव से बच गए तो वो गुणातीत हो गए बस। फिर तो वही होना ही, समझो कि भगवान में मर्ज होना है आत्मा परमात्मा के साथ मर्ज होगी बिकॉज गुणातीत होगी। या गुणातीत कोई, तो सभी हैं, गुणातीत सभी हैं, लेकिन वही है कि अच्छा, वी डोंट हैव द कन्विक्शन कह लीजिए, द नॉलेज और द रियलाइजेशन और द अवेयरनेस दैट यू आर गुणातीत। सभी अच्छा, त्रिगुणातीत हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज we are not willing to वास्तव में believe. सब, We want to hold on to our individual self, you know, which is, we are designed that way. I mean, the Jivatma has been designed by that way because the world as it exists will not function unless that is there. एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ मैं, So, सृष्टि with the को deliberate चलाने के purpose, लिए। परमात्मा ने बनाया है जीवात्मा को कि अटैचमेंट रहे ताकि ये दुनिया संसार चल सके। यस, ओनली थिंग इज बस वही अवेयर रहना है कि ये क्या हो रहा है, कुछ जीवात्मा में क्या हूँ, और देन टेक द वर्ल्ड एज इट इज। खेल चल रहा है, लीला चल रही है, बस एंजॉय द लीला। या तो त्रिगुणातीत तो है ही है, जो असलियत तो वही है, बाकी ये सब प्रोजेक्शन है। ऑल दीज आर प्रोजेक्शंस। या प्रतिबिंब कह लीजिए, या प्रोजेक्शन कह लीजिए, या इल्यूजन कह लीजिए, स्नेक इन द रोप कह लीजिए, जो भी, देर ऑल एग्जाम्पल, उदाहरण है सारे। या जयंती जी, इसको लिटरली नहीं लेना है। अभी वो मैं भी ये कह रहा था, अभी वो जयंती कॉपी हरीश नहीं जी बोल पहले रहा बता के चुके हैं कि फिर वो टू ईगो बहुत ज्यादा हो जाएगी कि मैं तो गुणातीत हूँ, मेरे को क्या बोलते हो। मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो क्या, हाँ। वो यही कह रहे हैं कि गुडनेस से भी ऊपर उठना पड़ेगा, नहीं तो गुडनेस में भी प्राइड आ जाता है कि हम या हैप्पी, मुझे नॉलेज बहुत ज्यादा। यस यस। दो देखो, चीजें। हम भाई अपने ऊपर साहब ले जी, लेते हैं कि मैं हाँ सत्य हूँ, जी, मेरा मेरा दीपक रजस है, मेरा नहीं, अपना कुछ नहीं है, सब प्रकृति का हो रहा है, अपना कुछ भी नहीं है, you know। ठीक है। उषा जी हवा कुछ में कह नहीं रही। उड़ने का, हवा में नहीं उड़ने का, ये किया जैसे वो आपने किया। कहा कि हम सब सतोगुण के मोड में हैं, मैं एग्री नहीं हूं, क्योंकि अच्छा, हम सतोगुण के मोड में ओनली 3 to 5 है। उसके बाद वही बातें चलती हैं जो दुनियादारी की होती हैं। दूसरी या बात या सही बात है। दूसरी 3 से 5 बात हैं हम, 3 से 5 हाँ इस ग्रुप में दूसरी फिर दूसरी भी बात ये है कि जब इन 3 गुणों की बात आप कर रहे हैं, इन गुणों से ऊपर उठने के लिए जब अपने मन को आप अपना फ्रेंड बनाएंगे, अपने मन को जितना ज्यादा फ्रेंड बनाएंगे उतना आगे आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए आगे जाना इतना इजी नहीं है। और जो आप गुणातीत की बात कर रहे हैं, वो तुरियावस्था तक पहुंचना इम्पॉसिबल हम लोगों के लिए है। आई डोंट या थिंक सो। पता नहीं कल का क्या होगा, पर या इम्पॉसिबल तुरियावस्था में पहुंचने का है। ठीक है। बाकी यतेंद्र जी से पूछ लेंगे नेक्स्ट थर्सडे, न तो वो यतेंद्र जी आ ही जाएंगे तो उसका संचालन ये करेंगे। ये उषा तो जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि उसको अटेन कोई नहीं कर सकता। इट इज नॉट दैट कि आप जीवात्मा हो और आप अटेन कर लेंगे उस स्टेज को, नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल। इट इज लाइक सेइंग दैट द पॉट नोज द सन, वो हो ही नहीं सकता। वेरी डिफिकल्ट, रियलाइज कि वेरी मैं कुछ नहीं डिफिकल्ट। हूँ, जो करना चाह रहा है, the one who wants to reach is not there, he is a non entity, और जो है सिर्फ परमात्मा। रीच कोई नहीं, no one can attain, even Buddha never claimed that he has attained no one can attain that, attain नहीं कर सकता है कोई भी, because he is परमात्मा as a जीव। it is impossible to attain, only the attainment is the realization that आप कुछ नहीं हो, सिर्फ परमात्मा ही है जो है, and that is the realization। या बिल्कुल ठीक कहा उषा जी आपने कि अटेन कोई नहीं कर सकता है। बाकी ये है कि इवन को दो हम जल्दी उठ भी जाते हैं तो फिर कहते हैं अभी तो 4 बजे हैं, कोई नहीं थोड़ा सा और सो लेते हैं, फिर रजोगुण में पड़ जाते हैं। फिर 6 बज जाते हैं। उठते हैं, जाग खुलती है, फिर सो जाते हैं। वो तामस हो गया ना, वो तमस इग्नोरेंस गुण वाला, में, तमोगुण में पड़ जाते वो हैं। तमो में हो जाते हैं। या उठने सो के बाद फिर रजोगुण शुरू हो जाता है कि ये करना है, वो यही करना है, वो करना, करना है। या अगर पूजा पाठ शुरू कर लिया तो फिर गुडनेस में चले पूजा गए। पाठ शुरू कर लिया तो वो
पूजा पाठ गुडनेस भी में आप नहीं। घंटे 2 घंटे का कर लेते हैं, उसके बाद हम्म। फिर हाँ इससे हाँ, वो तो उठना, है। इन स्टेप पे ऊपर चढ़ना, या जैसे बच्चा बहुत धीरे धीरे आगे चलता है उसी तरह हम भी कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। बिकॉज हमारी वो गृहस्थी वाली लाइफ है ना, जैसे राज जी ने कहा कि अपना थोड़ा बैलेंस बना के ही चलना पड़ता है। यहाँ पर व्यवहारिक जीवन है हमारा। हम लोग वो तो स्वामी लोग तो है ही नहीं कि किसी से कोई वास्ता नहीं अब। वो वाला तो सिस्टम है नहीं अभी। तो इसमें तो ये मोड ऑफ नेचर है कि हम किस नेचर में है, दीज आर अवेयरनेस है हमें। देख अगर तामस में है तो इमीडिएटली वी शुड ट्राई टू चेंज, उसको देखिए, ये ममता बिल्कुल मोह गुडनेस इतनी हो, जल्दी नहीं हटने वाली। नहीं आप जिस पैशन। मर्जी मोड में चले जाओ, ये ममता मोह जो है ना, ये जल्दी नहीं हटने वाली। नहीं हटने वाले। लेकिन ये या अवेयरनेस हमें, हाँ, जिस टाइम पाठ करते हो, पूजा करते हो, उस टाइम ये ममता हट जाती है। या उसके बाद फिर दोबारा उनकी शक्लें देखते हो तो फिर ममता आ जाती है। या एक्चुअली इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन हाँ, वी तो उसमें डोंट, बुराई क्या है? नहीं, नहीं कोई अवे, बुरा नहीं है, वो भी हाँ, तुम्हारी ड्यूटी है। तो ये तो जीवन है ना, जीवन तो जीना है ना। या बिल्कुल बिल्कुल। जीना बट है, मगर बोलते हैं कि अटैचमेंट मत रखो, नो, तो अटैच नहीं करना होता तो है ऐसे। all we can do is try that to come out from these three gunas. कुछ नहीं, हम्म। बच्चे को That's थोड़ा all. इतना लगेगा तो अपने को फील होगा। नहीं हम्म। नहीं, कोई वेरी फील नहीं होती। डिफिकल्ट। जब हम No, that's what सतोगुण we तक are पहुंच जाएंगे, talking here, to try it and then become better. या ट्राइंग तो अपन बुद्धा ही बन जाएंगे, नहीं हो नहीं, जब सकता। हम सतोगुण में पहुंच इनका जाएंगे, जब हम सतोगुण तक पहुंच जाएंगे तो हमारे अंदर ज्ञान पैदा होना शुरू हो जाएगा। हम्म। ये जन्म में तो नहीं होगा। देखो चलो। होगा या नहीं होगा कोई बात नहीं। All we can do is try, right? This नेचुरली, is all we can do. And या where we या are going and what will happen, भगवान पे छोड़ दो। या बिल्कुल बिल्कुल भगवान पे ठीक है छोड़ो। ये या बिल्कुल। बिल्कुल लेकिन टोटल हम, भगवान। सरेंडर, दैट इज द ओनली थिंग वन कैन डू, हैव इट रीच्ड Yeah, अ पॉइंट बट हम तो वी हैव, ट्राई कर सरेंडर, जो सकते हैं। कर We रहा are है trying to ठीक कर रहा है। get out of these bad habits, get out of it if you can. बट बट वी हैव टू चूज द राइट डायरेक्शंस यार। That's right. That's right. राइट डायरेक्शन इज Whether we इम्पोर्टेंट। succeed or not succeed or where we will go, we don't know. या चलिए, तो अभी कितना टाइम हो गया? 4:25। अभी एक दो श्लोक और कर लेते हैं। नान्यं गुणेभ्य कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। Translation: When wise persons see that in all work there is no agent of action other than the three gunas, and they know me to be transcendental to these gunas, they attain my divine nature. See? ये तो जैसा विनीत जी ने बताया ना, वैसा ही लग रहा है कि once दीपक जी, you मैं जरा आपसे realize it। परमिशन ले रही हूँ, मैं जा हाँ रही हूँ, जी। मुझे कोई जरूरी जाना है अपने बच्चों के साथ, ठीक है? थैंक अच्छा यू, जी, सरोज थैंक जी, यू, या टेक हाँ, केयर। या थैंक यू सो मच, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, या लेकिन अब मैं जा रही हूँ, नमस्कार। मुझे जरूरी है। ओके जी। या ओके, थैंक यू। सो इसमें तो वही कह रहे हैं कि भाई जब वो जान जाते हैं वाइज पर्सन्स के गुण ही काम कर रहे हैं, गुण ही कर्माणि सर्वशः हम्म, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्नते, तो देन दे अटेन माई डिवाइन नेचर। तो विनीत ने तो उससे आगे वाली बात कह दी थी, ऑलरेडी डिवाइन नेचर है, बट भगवान अपनी सृष्टि को चला रहे हैं। दैट्स इट, ऐसा समझ के आराम से बैठे रहो, जो काम मिल रहा है करो अपने श्रद्धा से, निष्ठा से, और ज़्यादा अपने आप को मत समझो कि मैं ही उस्ताद हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ या वॉट एवर। इतनी इम्पोर्टेंस मत दो अपने उसको। चलिए इससे आगे एक कर लेते हैं, और नंबर 20।
तो यहीं पर स्टॉप करेंगे इसके बाद। गुणानेतानतीत्यन्त्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। Translation: by transcending the three modes of material nature associated with the body, one becomes free from birth, death, old age, and misery, and attains immortality. ये जबरदस्त है। 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है जो ना, यही या है by transcending, इनसे। ऊपर या उठ- ट्रांसेंडेंस। इसमें rise कमेंट्री above. थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। इफ वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए डर्टी वेल, we are bound to get a stomach upset. Similarly, if we are influenced by three modes, we are bound to experience their consequences, which are repeated birth within the material realm, disease, old age, and death. These four are the primary miseries of material life. It was by seeing these that the Buddha first realized that the world is a place of misery, and then searched for the way out of the misery. The Vedas prescribe a number of codes of conduct, social duties, rituals, regulations for human beings. These prescribed duties or codes of conduct are together called karma, dharma, and varnashrama. कर्म धर्म और वर्णाश्रम धर्म और शारीरिक धर्म, they help elevate us from tamogun and rajogun to sattvagun. However, to reach sattvagun is not enough. It is also a form of bondage. The mode of goodness can be equated to being fettered with chains of gold. Our goal lies even beyond it, to get out of the prison house of the material existence. Shri Krishna explains that when we transcend the three modes, then Maya no longer binds the living being. Thus the soul gets released from the cycle of life and death and attains immortality. Factually, the soul is always immortal. वो तो कहा था ना विनीत जी ने, soul is always immortal. However, its identification with the material body makes it suffer the illusion of birth and death. This illusory experience is against the eternal nature of the soul, which seeks release from it. Hence, the material illusion is naturally discomforting to our inner being, and from within we all seek the taste of immortality. अच्छा लिखा है। चलिए, तो इस चैप्टर में टोटल 27 श्लोक हैं। आज हमने 20 तक कर लिया है। तो नेक्स्ट वीक तो यतेंद्र जी आ जाएंगे, तो भगवत गीता का वो संचालन करेंगे। तो मैं जितनी अपनी क्षमता के अनुसार कर पाया किया मैंने। यू आर एक्सप्लेनिंग वेल जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। Yes, आपने बहुत अच्छा किया। बड़ी नॉलेज है आपको, ऐसी बात नहीं, आपने बहुत वेरी नाइस, Yeah. वेरी Just नाइस। to remind you, don't leave your chair yet. क्योंकि He will not leave. He will not leave. यतेंद्र जी जो आना है ना, it could be a problem because a lot of circumstantial, but you're not going anywhere. You can't go holidays. You can't leave us like that. Yeah. You can't go for holiday. Did you say that he is coming मैं back? आज फर्स्ट टाइम मैं भूल गई 3 दीपक o'clock जी, ज्वाइन करने का ही। अच्छा, आपको भूल पता गए थे। लग गया कि वो वापस आ रहे हैं अब? हाँ जी, आ रहे उन्होंने हैं। बता दिया मुझे कि हाँ, हाँ। उन्होंने अपनी टिकट बुक कर ली Yes. है मंडे की। तो मंडे को उनकी फ्लाइट आने वाली यहाँ पर। हो सकता है कि वो अगर जेट लैग ना हो उनको, तो वो मंडे वाली जो मेडिटेशन सेशन है 3:30 बजे वो ज्वाइन कर लेंगे।
अगर तो इंडिया से थोड़ा बड़ी टायर्ड हुए जल्दी तो भाग आए हो तो कंटाला हाँ आ वो गया होगा उनको। मेरा नो ख्याल फ्रेंड्स। उनको या नहीं, अच्छा नहीं आपकी लगा इस सरोज जी बार आपकी याद करके आपके लिए आए हैं जल्दी वापस। वेरी नाइस टू हैव हिम बैक टू, या वी आर मिसिंग हिम। चलिए तो नो एक ओल्ड भजन फ्रेंड्स एंड करना है। नथिंग, यू कांट स्टे। या सबसे एक जो मैंने भजन ग्रुप जैसे वो गए थे ना वन वे टिकट लेके, तो एक मैंने कहा मैंने शायद ग्रुप रहेंगे इस बार ज्यादा। हाँ जी क्या बताइए। तो सबसे प्रथम तो यही है ना कि आपका व्यवहार कैसा है, हाउ डू यू वॉक योर टॉक, क्योंकि ये या ज्ञान एक जगह है, एक्चुअल लाइफ जो है ना, हाउ यू कंडक्ट, हाउ यू बिहेव, हाउ यू ट्रीट ईच अदर, तो वो जो पार्ट है, हाँ जी, दैट्स द रियल मेजर ऑफ योर ग्रोथ। तो दैट ये जो इज चीजें we know all this some of these, as you said, is unattainable, is not attainable for everybody. So ये जो है, but it's a good guide. It makes us think, look inward. Okay, we could be better. So at least या this is what I try my day every day. I try to be a better human being. या वी जस्ट ट्राई, दैट्स ऑल। मैंने एक ग्रुप में डाला है जी, एक ना 1 मिनट के लिए ना, ये अच्छा। चिन्मया मिशन है जो, वो हाँ 21 से लेकर 27 तक रामायण का दे आर सेलिब्रेटिंग। फुल डे उनका होता है 7 AM टू 8 PM तक। तो वहाँ ब्रेकफास्ट है, लंच है, जो डिनर है उनका, 8 डे प्रोग्राम्स है। चिन्मय मिशन जो टेम्पल है यहाँ गोरवे रोड पे ना, तो मैंने वो पूरी डिटेल्स उसमें है अपने ग्रुप में ना। तो अगर कोई इफ यू आर इंटरेस्टेड उसमें आना, तो मैं सारे ब्रॉम्पटन दिन में का। जाती हूँ एवरी संडे। अच्छा, तो एक संडे ब्रै, को आज के देख लेना आप। ब्रैम्पटन जाते हैं ना आप। हाँ ब्रम्पटन में ही ब्रॉम्पटन है ना में। वो चिन्मय हाँ वो मिशन, ब्रैम्पटन वाले की बात कर रहे हैं, वो गोर रोड। गो रोड वाला ना, तो आप देख लेना वही ना। नहीं, मेरी डॉटर तो इन के साथ जाती हूँ, तो इफ शी रामायण कम्स का आई है कैन वहाँ, कम, इफ शी डजंट कम आई डोंट कम। रामायण का है। लेकिन हम्म। उन दोनों ये थोड़ी प्रॉब्लम है कि उन दोनों माता के नवरात्रे हैं। तो यस। आई स्पोक टू हिम टू अरेंज सेपरेटली, क्योंकि मैं भी रखता हूँ। तो नहीं तो मैं घर से मैं क्या लेके चले जाया करूँगा, कहता है जैसे भी देख लेना, घर से बना के ना 7 to 8 PM तक। बड़ा अच्छा है ये भी, एटलीस्ट 7 8 डेज वहाँ कन्फाइंड रहना पूरा, पूरा ही ना, थोड़ा यस। थोड़ा टाइम नवरात्र नवरात्रे कब से शुरू हो रहे हैं? ये 19 को है शायद। मैंने मैं भी बता देता हूँ आपको। गूगल करो, पता लग जाएगा। नहीं नहीं, हाँ अभी वही मेरे पास कैलेंडर भी है ये। यह मार्च 19 को ही है, थर्सडे। अभी अगले या अगले थर्सडे ही है मेरा ख्याल, मार्च 19 टू मार्च 27। वही 19 को ही है हाँ? या 19 25 को को बता है रहे हैं। अष्टमी, दुर्गा अष्टमी जो 25 को है दुर्गा अष्टमी। हाँ जी। अच्छा, 19 और 25 को दुर्गा अष्टमी। हम जूनी बातें याद करते हैं ना। नवरात्रि में हम लोग 7 8 बजे से चालू करके रात को 12 1 बजे तक खेलते थे। अभी 10 o'clock फुल पिन ड्रॉप साइलेंस, नॉट अलाउड टू प्ले बॉम्बे। अच्छा जो गरबा वो जो दूसरे हाँ, नवरात्रों में आफ्टर खेलते हैं 10 o'clock you cannot play anywhere, in या hall also, in private also, anywhere, no you mean noise, अब you mean you mean the loud music, that's what you mean? music Yeah. or anything you cannot play after 10 अच्छा o'clock, no. या आ, उन्होंने इस टाइम में ये एक नवरात्रा कम है जहाँ दो इकट्ठे हो गए हैं। 19 20 21 22 23 24 ये नहीं 25 पता उसमें ना। 26 ये तो अपने 19 आप, से 25, 19 से 25 तक कर रहे हैं, कह रहे हैं ना। तो 27 एक हाँ, दिन तो आप कम कह रहे हैं उपवास हो कितने जाएगा। होंगे? नॉट यहाँ तो दो नहीं नवरात्रे इकट्ठे होंगे। नहीं नहीं ठीक ही है। 19 19 20 20 21 21 22 22 23 24 25 26 25 को 27 अष्टमी हुई ना, तो 7वां 27 तो नवरात्र 9 हो गए ना, 9 डेज हो गए, तो कम नहीं है। ठीक है। कम नहीं है। 26 को अष्टमी आ जाएगी और 27 को नवमी आ जाएगी। यस। कैलेंडर में हरीश भाई साहब कह रहे हैं 25 को 25 अष्टमी। नहीं, को मेरे कह पास रहे हैं अष्टमी, 25 को मेरे कह पास रहे जो कैलेंडर है ना वो हेरिटेज का है, पंडित सुरेंद्र जी हेरिटेज का। का फिर वो एक दिन पहले शुरू करेंगे ना, वो लोग 14 18 को से है, शुरू करेंगे। बिल्कुल उसका 25 को है। या
तो डे ये आफ्टर कनाडा टुमारो जो वाले है वो एकादशी है ना, अगर या वो कनाडा 15 को वाले है, डिफरेंट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर वो इनका पंचांग डिफरेंट है। 14 को एकादशी है, अगर आप वो रखते हैं फास्ट। मैं तो वो भी हाँ, रखता हूँ ना एकादशी, अच्छा, जो महीने में 2 दिन आता है ना, वो 14 हाँ को है। जी, बहुत अच्छा है, तो उत्तम है, और एकादशी डे आफ्टर सबसे बेस्ट टुमारो व्रत। सैटरडे को है ना। हम्म, कितना टाइम हो गया? आज फर्स्ट टाइम मैं भूल गई दीपक जी। ये तो थैंक्स अच्छा, टू रीटा जी। रीटा जी ने बोला क्यों मैडम आए नहीं है, तभी याद आया, नहीं तो या इतना दिन से आई नेवर फॉरगेट। यू नेवर फॉरगेट, यस। समझता है मंद बुद्धि हो गए। नहीं, हो जाता है कई बार। नहीं, मेरा कभी नहीं होता है। चलिए, तो अभी एक भजन कर लेते हैं, ये बहन जी और रीटा उसके जी बाद कम फिर बोलते हैं ना, है ही। बिल्कुल। नहीं, बहुत कम उन्होंने बोलती ये है। प्रण लिया है, मैं चुप रहूंगी। अच्छा, मैं चुप मैं क्या रहूंगी, वो तो कहती, फिल्म फिल्म बहन जी भी की आवाज फिल्म भी रीटा थी जी। ना, मैं चुप रहूंगी। वाह। रीटा जी बताइए कुछ, आपको कह रहे मैं हैं कह बहुत रही हूँ चुप। कि मैं आई लाइक टू हियर व्हाट यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट एंड आई एम लर्निंग एवरी डे। अच्छा, दैट्स गुड। इसलिए मैं चुप रहती हूँ, मैं वो कहती हूँ सीरियसली फॉलो करती है, बराबर गुड सुनती गुड, है। ये अच्छी बात है। वेरी नाइस ऑफ हर। थैंक थैंक यू। यू फॉर रिमाइंडिंग मी। नहीं तो रियली आई कुड हैव क्राइड। या दैट्स गुड, गुड ऑफ यू रीटा जी, वेरी गुड। नहीं तो आप उनके YouTube पे भी डालते हैं ना, तो नेक्स्ट डे देख हाँ, सकते हो क्या हो रहा है। या बट जयंती जी likes to be part of it if she या can be. अरे आखा दिन इधर अकेली बैठी हूँ, खाली ये 2 घंटा मिलता है, थर्सडे फ्राइडे एंड मंडे का 1 घंटा। अच्छा, ओनली 4 and 5 hours टोटल टू बी विथ एनीबडी। अच्छा, तो वो कैसे गंवा सकती हूँ, 5 मिनट भी नहीं गंवाऊंगी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। चलिए, तो एक भजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मेडिटेशन। तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं, आरती हर तो सो, तू दयालु दीन हो। ब्रह्म तू हो जीव तू, ब्रह्म तू हो जीव तू है, ठाकुर हो चेरो, ब्रह्म तू
है ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा, सब विधि तू मेरो, तू दयालु दीन हो। तो ही मोहि नाते अनेक, तो ही मोहि नाते अनेक, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। जो त्यों तुलसी कृपालु, जो त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण आवे, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध हाथ की तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी नाइस। अभी एक हो जाएगा, अभी एक भजन हो जाएगा। 4:44 हो गए। हाँ टाइम है। मैं सुनाऊं एक? हाँ हाँ सुनाइए, हाँ, आप सुनाइए। अरे सुनाइए। गुड। तो वो दीजिए मुझे। शेयर करने के लिए। या बना दिया आपको को होस्ट। ओके। शेयर स्क्रीन, स्क्रीन शेयर कर सकते। चलो स्क्रीन जैसे ओके। मैं वो चलाता हूँ। बताइए सुनाई दे रहा है कि? सुनाई दे रहा है? आवाज तो आई नहीं। नहीं आई यूट्यूब आवाज? पर, यूट्यूब आवाज दिख नहीं रहा आई। है, यूट्यूब दिख रहा है। अच्छा हाँ रुक जाइए, मैं सिर्फ हाँ वर्ड्स मैं दिख रहे हैं। वो वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। ये अब आ आ गई। गई, अच्छा आवाज नहीं आ रही? आ गई, आ गई। अब आ रही है? ठीक आ रही है? भैया अब आ रही है। ओके, अच्छी आ रही है? हाँ ओके, जी, कम हाँ ज्यादा अच्छी आ रही है, जरूरत नहीं है। अच्छी आ रही है। अच्छा तो शुरू ओके, से तो कर मैं दीजिए। फिर चालू करता हूँ। जी जी। अच्छा मुझे सुनाई नहीं दे रही है।
चलिए क्या देख बात है। म्यूजिक ही आ रही है। ये इंटरनेट का काइंड ऑफ चॉपी जैसा है, बट रुक रुक के आती है। ओ काना अब तो मुरली की मधुर सुना दोता, ओ काना अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दोता। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तेरे मिलन को व्याकुल है ये कब से मेरे प्राण, मधुर सुना दोता। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। ये तो बंद हो गया। Yeah, चलिए ठीक है, फोन आ जो भी गया। हो। सॉरी। अच्छा गाया, वेरी नाइस। अच्छा गाया, या चलिए मैं स्टॉप शेयर करता हूँ। या हाँ लेकिन हो मुझे गया। सुनाई नहीं दे रहा था कुछ, तो मुझे पता ही नहीं कब मुझे गाना है। नहीं, हमें तो सुन हाँ रहा वो था। तो है। हाँ नहीं, आपको सुनाई दे रहा था, मुझे तो सुनाई नहीं। हमको बराबर सुनाई दे रहा था। या हाँ नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया, नहीं नहीं, वो लेकिन भी मेरे इम्पोर्टेंट है ना, गाने में सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहा था। क्योंकि हाँ उनको नहीं सुनाई नहीं दे रहा आ तो वो गया, ठीक कैसे ठीक हो गया। वैसे तो हमें सिंक्रोनाइज ठीक करेंगे। सिंक्रोनाइज सुनाई दिया। आपने अच्छा, अच्छा अच्छा पकड़ा गाने को। या ओके। ठीक। या वेरी गुड। या आप सुन लेना, जब रिकॉर्डिंग आएगी ना तो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं और फिर हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। जितने भी मिनट रह गए 5 बजे तक मेडिटेशन चलेगी। आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया। जय श्री कृष्ण।